संविधान लिखते समय बाबा साहब सिर्फ उनके जाति, उनके समाज के बारे में सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने आर्टिकल 340 लिखकर सबसे पहले ओबीसी समाज को उनके अधिकार दिलाए और बाद में अपने समाज का विचार किया। ब्रिटिश राज में बाबा साहब जब श्रम मंत्री थे तब उन्होंने मजदूरों के अधिकार और सुरक्षा के लिए कानून बनाए। शिक्षित युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना की। मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहे, इसलिए यूनियन को मान्यता दिलाई। बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने स्वराज्य का जो सपना देखा था, जिसकी नींव रखी थी, उसे वास्तव में लाने के लिए, सच करने के लिए बाबा साहब संविधान के माध्यम से कोशिश कर रहे थे। चल रहे हीरो, कोई मिलने आया है। कौन है? कोई अशोक माली है। वो नहीं मिलना चाहता है। ये किताब दे दो उसे। ठीक है। मैंने दी है, ये मत बताना। ठीक है। जल्दी खत्म करवाओ, बारिश शुरू होने वाली है। वो 2 दिन में हो जाएगा सर। मैं उन्हें वो आपको थैंक यू कहने आया था। हाँ, क्यों रे बाबा? वो आपने किताब नहीं भेजी थी क्या शिवाजी महाराज की, उसके लिए। पसंद आई क्या किताब? हाँ, 1 नंबर किताब है। पहले मुझे पता ही नहीं था महाराज के बारे में। जो कुछ भी पता था वो सब एकदम झूठ और बकवास बातें थी। और अब ऐसी गलती नहीं हो सकती, इसीलिए तो थैंक यू बोलने आया था। अरे थैंक यू बोलना है तो उससे बोल जिसने ये किताब भेजी है। वो किताब माली मास्टर ने भेजी थी, वो तुझे ही देने आए थे, मगर तू मिला ही नहीं उनसे। माली सर? किताब पसंद आई है तो एक बार और पढ़ ले। हाँ ठीक है, चलिए। मुझे पता है तेरी जमानत होने नहीं दी, इसलिए तू नाराज है मुझ पर, मेरा गुस्सा करने लगा है। लेकिन फिर कुछ ऐसे संकेत मिले कि मुझे आना पड़ा। शिवाजी महाराज को पढ़ रहा है, सत्य की तलाश कर रहा है। अच्छी बात है, वो तलाश ऐसे ही जारी रहे, इसलिए एक किताब लाया हूं तेरे लिए। ये किताब पढ़ना तेरे लिए चुनौती से कम नहीं, लेकिन जरूरी है। समाज हित के लिए काम करने वाले महामानव किसी जाति धर्म के नहीं होते, भले वो महामानव छत्रपति शिवाजी महाराज हो मराठों के, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो महारों के। वो मानव जाति के होते हैं और उनका कार्य उन्हें महामानव बनाता है। इन महामानवों के कार्यों से सत्य प्रवाहित होता है। वो तुकाराम के पास आता है, वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आता है, वहां से ये सत्य महात्मा फुले के पास, और फिर बाबा साहब के पास आता है। इन सभी महामानवों का ध्येय एक ही है, बस उनकी राहें अलग अलग। ये किताब पढ़नी है या नहीं पढ़नी, ये फैसला तुझे करना है, लेकिन पढ़ेगा तो तेरा फायदा ही होगा। जयंती। तेरा गुस्सा कभी नहीं आया,
उल्टा मुझे बुरा लगता था तेरे लिए। मुझे लगता था कि दुनिया में ऐसे लोग कैसे रह सकते हैं जिनसे किसी का भी कुछ भला नहीं होता। लेकिन एक बात पर मेरा पक्का विश्वास था कि इंसान को जैसे बुरी आदतें लगती है वैसे अच्छी आदतें भी लग सकती है। मास्टर, मैंने आपके साथ जो कुछ किया वो तो अब बदल नहीं सकता। अब जो बदल सकता है उसके बारे में सोच। जिस दिन इंसान उसका कर्तव्य जान जाता है उस दिन उसका असली जन्म होता है।